क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अरबों रुपए कमाने के बाद नाम मात्र या टैक्स क्यों देते हैं? या फिर वो फ्लॉप फिल्में क्यों बनती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, फिर भी उन पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं? एक आम आदमी 50,000 रुपए की सैलरी पर टैक्स भरते भरते परेशान हो जाता है, लेकिन दुनिया के इथिलेन लोग अपने काले धन को ऐसे सफ़ेद करते हैं कि कानून के हाथ भी मलता रह जाता है। आज हम उस अंधेरी दुनिया के पर्दाफाश करेंगे जहां फिल्में, चैरिटी, पेंटिंग और यहां तक कि खेती का इस्तेमाल करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर किया जाता है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि उन तरीके जिन्हें आपने अक्सर सुना होगा फिल्में। आपने देखा होगा कई बार ऐसे फिल्म बनती है जिन पे ना कहानी होती है ना एक्टिंग होती और वो बॉक्स ऑफिस से बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन क्या वो वाकई में फ्लॉप होता है? मान लीजिए एक फिल्म का असली खर्च 10 करोड़ है, लेकिन प्रोड्यूसर कागज़ों पर दिखाए कि 50 करोड़। वो 40 करोड़ कहाँ गए? वो असल में ब्लैक मनी थी जिसे क्रू सेट और विदेशी लोकेशन के फर्जी बिल बनाकर खर्च दिखा दिया गया। बड़े सितारों को बुलाकर उन्हें कागज़ों पर कम और कैश में ज़्यादा भुगतान किया जाता है। इससे सेलिब्रिटी का टैक्स बचता है और इन्वेस्ट का काला धन ठिकाने लग जाता है। कई बार खाली थिएटर में खुद ही टिकटें खरीद देते हैं ताकि फिल्म को हिट दिखाकर उसे कमाई को व्हाइट मनी के रूप में बैंक में जमा किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे अक्सर टैक्स एडवाइस का मास्टर प्लान होता है। अमीर लोग अपना खुद का फाउंडेशन बनाते हैं। वे अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा वहां दान करते हैं जहां उन्हें सरकार को भारी टैक्स छूट मिलता हो। मज़े की बात यह है कि उस फाउंडेशन के ट्रस्टी वे खुद होते हैं या उनके बच्चे ही होते हैं, यानी पैसा भी उनका, कंट्रोल भी उनका और उनका टैक्स भी बच जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल वे अपने प्राइवेट जेट के रख रखाव या फिर ऑफिस खर्च के नाम पर अपनी लग्जरी लाइफ के लिए करते हैं। भारत जैसे देश में खेती की आय पर कोई टैक्स नहीं होता। अब सोचिए एक बड़ा बिजनेसमैन शहर के बाहर एक फार्म हाउस खरीदता है और अपने करोड़ों की ब्लैक मनी उस टमाटर या गोभी की बिक्री से हुई कमाई बता देता है। कौन गिनने जा रहा है उस खेत में कितने टमाटर उगे थे? लेकिन ग्लोबल लेवल पर एक और ख़तरनाक खेल चलता है, बाय बोरो डाई। अरबपति अपने शेयर नहीं बेचते क्योंकि बेचते ही टैक्स देना पड़ेगा। वे उन शेयरों को गिरवी रखकर बैंकों से कम ब्याज पर अरबों का लोन लेते हैं। लोन इनकम नहीं होता इसलिए इस पर टैक्स नहीं होता। वे वे पूरी ज़िंदगी लोन के पैसे से ऐश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पेंटिंग जिसे कोई बच्चा भी बना ले वो 200 करोड़ में बिकता है? क्योंकि आर्ट की कोई तय कीमत नहीं होता। ब्लैक मनी वाला आदमी एक सस्ती पेंटिंग खरीदता है, अपने ही किसी जानकार को उसकी वैल्यू 100 करोड़ लगवाता है और फिर उसे किसी को बेच देता है या डोनेट कर देता है। यह पैसा ट्रांसफ़र करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। पनामा और केमैन आइसलैंड जैसे देशों में कंपनियां बनाई जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, बस एक एड्रेस और एक फाइल। यहाँ से पैसा गोल गोल घुमाया जाता है जिसे लेयरिंग कहते हैं, ताकि पुलिस को पता ही न चले कि असली मालिक कौन है। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिन्हें सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया जाता है। हालांकि सरकार अब सख्त हो रही है, डेटा शेयरिंग बढ़ रही है, लेकिन जब तक टैक्स बचाने के रास्ते यानी लूपहोल मौजूद हैं, ये खेल चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि खेती या चैरिटी पर टैक्स की छूट खत्म कर देना चाहिए या फिर इन अरबपति पर कोई खास टैक्स लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे इनसाइड स्टोरीज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।